हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डीडी सिंह। आज हम एक हैकर रैंक की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि इफ एल्स से रिलेटेड होगी। स्पेशली इफ एल्स में भी मैं आपको नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। इसमें क्या करना है, हमें यूजर से एक नंबर लेना है और उसके ऊपर कुछ कंडीशनल एक्शंस करने हैं। जैसे अगर नंबर हमारा ऑड है, ये तो सब जानते ही हैं कि ऐसा कोई नंबर जो दो से प्रॉपरली डिवाइडेड ना हो उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। इससे पहले मैंने एक प्रोग्राम इवन ऑड के ऊपर बता चुका हूं। तो यहां पर एक मैसेज प्रिंट कराना वियर्ड। और अगर नंबर इवन है बट उसके साथ साथ हमें एक शर्त और लगानी है, वो नंबर अगर 2 to 5 के बीच में है। यहां पर मैंने एक टर्म यूज किया है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि ये 2 और 5 भी इसका पार्ट होंगे। तो ऐसे केस में क्या प्रिंट कराना है, नॉट वियर्ड। बट इवन के साथ बहुत सारी कंडीशंस हैं। जैसे मैंने यहां बताया कि नंबर अगर इवन है और ये 6 और 20 के बीच में है, अगर अगर ये 6 और 20 के बीच में है तो हम यहां पे क्या प्रिंट कराएंगे, वियर्ड प्रिंट कराएंगे। अगर ये नंबर इवन है और अगर 20 से ग्रेटर देन है तो ऐसे केस में क्या प्रिंट होगा, नॉट वियर्ड प्रिंट होगा। तो जब आप कोडिंग करें तो तीन चीजों का ध्यान रखना है। नंबर वन, आपको यूजर से इनपुट लेना है और इसमें एक कॉन्स्ट्रेंट भी होगी कि जो नंबर है ना वो 1 और 100 के बीच में होना चाहिए। अगर कोई माइनस में नंबर डाल दे तो ये अप्लाई ना हो, अगर कोई नंबर 100 से ऊपर डाल दे तो फिर ये अप्लाई ना हो। और आउटपुट में सिंपल दो ही वर्ड होंगे, या तो वियर्ड होगा मीन्स भद्दा, या फिर नॉट वियर्ड होगा। सो ये कुछ सैंपल इनपुट दे रखे हैं कि अगर हम 3 डालें जो कि ऑड नंबर है तो वियर्ड प्रिंट होना चाहिए, और अगर 24 डालें तो एक तो ये इवन है और ग्रेटर देन 20 है, तो यहां पर क्या प्रिंट करा रहा है, नॉट वियर्ड। एक बार करके देखते हैं इसे। सिंपल रन कराने के लिए रन पर क्लिक करो, रन मॉड्यूल, और यहां पर आप 3 डालिए। 3 क्या प्रिंट हो रहा है, वियर्ड। क्योंकि ये ऑड नंबर था और ऑड के केस में क्या प्रिंट कराना था, हमें वियर्ड प्रिंट कराना था। अगर इस प्रोग्राम को आप रीरन कराएं, दोबारा से अगर एग्जीक्यूट करें, अगेन मैंने रन पर क्लिक किया, रन मॉड्यूल, और यहां पे क्या लिखा, 24। अब ये दोनों शर्तें पूरी कर रहा है। पहले नंबर तो ये इवन है और इवन के साथ साथ ये 20 से ग्रेटर देन है। मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया और क्या मैसेज प्रिंट हो रहा है हमारा, नॉट वियर्ड। इस प्रोग्राम को हमें स्टेप बाय स्टेप बनाकर देखना है। तो ऐसा करिए, कंट्रोल इसे सेलेक्ट करो और डिलीट करा दो। बट प्रोग्राम पढ़ाने से पहले मैं आपको इसका लॉजिक समझाना चाहता हूं। जो लॉजिक होता है ना वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। इसका किसी भी लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं, ये प्लेन इंग्लिश है। तो यहां पे देख रहे होंगे, अगर नंबर मेरा ऑड है तो मैं वियर्ड प्रिंट कराऊंगा, और अगर ऑड नहीं तो ऑब्वियस है फिर ये इवन होगा। आप यहां पे नोटिस कर रहे होंगे हमने एल्स के अंदर भी इफ एल्स का यूज कर रखा है कि अगर ये नंबर हमारा 2 to 5 के बीच में है, अगर ये नंबर हमारा 2 to 5 के बीच में है तो यहां पर क्या प्रिंट होगा, नॉट वियर्ड। और अगर यही नंबर अगर 6 और 20 के बीच में है तो क्या प्रिंट होगा, वियर्ड प्रिंट होगा। यहां पर मैंने क्या टर्म यूज किया कि अगर नंबर मेरा 2 और 5 के बीच में है तो नॉट वियर्ड, 6 और 20 के बीच में है तो वियर्ड, और अगर ग्रेटर देन 20 है तो क्या होगा बेटा, नॉट वियर्ड होगा। इसके कोड को एक बार स्टेप बाय स्टेप लिखकर देखते हैं। सबसे पहले आप यूजर से इनपुट लीजिए। मैंने यहां पे लिखा एंटर अ नंबर। ये जो पॉपअप आ रहा है एस्केप से ही हट जाएगा, राइट। आप ये अच्छे से जानते हैं कि इनपुट फंक्शन एज अ इनपुट कुछ भी ले सकता है बट रिटर्न उसे एज अ स्ट्रिंग करता है। तो आप इसे इंटीजर में कन्वर्ट करा लीजिए। यहां पर मैंने कन्वर्जन फंक्शन यूज किया और इनपुट को उसके अंदर रख दिया। तो इनपुट से जो आउटपुट गया होगा वो एज अ स्ट्रिंग होगा, परंतु जो इंट फंक्शन है
वो उसे इंटीजर में कन्वर्ट करा देगा, और वो वैल्यू हमारी जाकर किस में स्टोर हो गई होगी बताओ? एन में स्टोर हो गई। इफ दिस इज ट्रू, यहां पर एक चेक लगाओ कि अगर मेरा जो नंबर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 100, तो यहां पर हमने कोलन का साइन लगा दिया। हम यहां पर आए, इफ, यहां पे फिर चेक करना है अगर वो 1 और 100 के बीच में है तो हमें ये चेक करना है वो इवन या ऑड नंबर है या नहीं है। सो आप यहां पे क्या करना, नॉट इक्वल टू 0 कोलन, यानी कि ये नंबर अगर दो से प्रॉपरली डिवाइडेड नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू 0, तो यहां पर क्या प्रिंट होगा? वियर्ड। एल्स, यानी कि अगर वो नंबर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो ऑड नंबर है, तो यहां पर हमने वियर्ड प्रिंट करा दिया। एल्स, यहां पर आपको तीन सिचुएशन देखनी है। अगर वो नंबर हमारा 2 और 5 के बीच में है, तो यहां पर क्या प्रिंट कराना है हमें? नॉट वियर्ड। अब ध्यान रखना, पाइथन में एलसिफ की जगह पर एलिफ वर्ड का यूज करते हैं। यहां पर हमने एलिफ लगाया। अगर ये नंबर 6 और 20 के बीच में है, तो हम यहां पर क्या प्रिंट करा देंगे? वियर्ड प्रिंट करा देंगे। एल्स, कोलन लगाया, प्रिंट, और यहां पर हमने एक मैसेज प्रिंट कराया, नॉट वियर्ड। विशेष तौर पर मैं यहां पर एक बात बताना चाहूंगा, एल्स के अंदर भी इफ एल्स हो सकते हैं। देख रहे हैं आप, 2 to 5 के बीच में, और अगर वो इवन है तो नॉट वियर्ड, 6 और 20 के बीच में तो वियर्ड। एल्स यहां पर क्या बोल रहा है? नॉट वियर्ड। अब इस प्रोग्राम को आप एक बार फिर से रन कराइए। सी, हम रन पर गए, ये बोलता है कि भाई अगर आप ओके पर क्लिक करेंगे तो जो जो चेंजेस आपने किए हैं उन्हें मैं सेव करा दूंगा। हमने ओके पर क्लिक किया, एंटर अ नंबर, जैसे अगेन मैं 3 डाल रहा हूं, सेम इनपुट डाल रहा हूं जो पहले डाला था। देख रहे हैं आप, अगेन यहां पर वियर्ड प्रिंट हो रहा है। ऑल्ट टैब से हम दूसरी विंडो पर आ जाते हैं अगर आपको स्विच करना है तो। अगेन आपने इस प्रोग्राम को आपने रीरन किया, और यहां पे फिर से आपने क्या डाला? 24। मैंने फिर से एंटर प्रेस किया, और यहां पर एक मैसेज प्रिंट हो गया, विच इज नोन एज द नॉट वियर्ड। आपको ये जानकारी कैसी लगी, या प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आपने इसमें क्या सीखा, नई चीज आपने क्या सीखी, आपकी लर्निंग क्या है, ये भी आपको मुझे कमेंट में बताना है। थैंक यू सो मच।